नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज के 13 फ़राइज़ हैं। नमाज के 13 फ़राइज़ हैं। 7 बाहर के, 6 अंदर के। 7 बाहर के कौन से हैं? नंबर 1 जगह का पाक होना। नंबर 2 बदन का पाक होना। नंबर 3 कपड़े का पाक होना। नंबर 4 सत्र छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 क़िबले की तरफ मुँह करना। नंबर 7 नमाज की नियत करना। ये 7 बाहर के फ़राइज़ हैं नमाज के। और 6 अंदर के कौन से हैं? 6 अंदर के ये हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी नियत बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम यानी खड़े होना। नंबर 3 क़िराअत यानी 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत या एक छोटी सूरत का पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 हर रकत में 2 सजदे करना। नंबर 6 आखिरी क़ादा में तशहुद की मिक़दार बैठना। मतलब जैसे 4 रकत वाली नमाज है तो आखिर में अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो उसको आखिरी क़ादा कहते हैं। इसमें तशहुद की मिक़दार बैठना, जितनी देर में अत्तहियात पूरी हो सिर्फ़ उतनी देर बैठना फ़र्ज़ है। तो छठा क्या है कि आखिरी क़ादा में तशहुद की मिक़दार बैठना। ये नमाज के अंदर के 6 फ़राइज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब है कि अगर इसमें से एक भी छूट गया, हमने एक भी इसमें से मिस कर दिए तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमको नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। इसी तरीके से सद्र का छुपाना, तो इतना बारीक दुपट्टा ना हो कि बाल झलकता रहे और हमारी कलाई तक पूरा ढका हुआ होना चाहिए और टखनों तक एकदम हमारा अच्छे से ढका होना चाहिए। ये सब सत्र में आता है। अगर ये सब खुला है और हम ऐसी नमाज़ पढ़ ले रहे हैं तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। तो ये सब चीज़ का हमको ध्यान देना चाहिए और नमाज अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह पाक उसको कबूल कर ले। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जो हम सुने हैं उस पर अमल करें, अमल करके दूसरों तक पहुँचाएँ। दिन की बातों को अमल करके दूसरों तक पहुँचाना सदक़े जारिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।